खालिद भट्ट साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है किसी भी फनकार के लिए बहुत बड़ा टारगेट भी होता है और एजाज़ भी होता है। आपको कब मिला? जी, मुझे 2016 में। तो आप समझते हैं कि देर नहीं हो गई मिलने में? नहीं, मैंने तो कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, ना फिल्म में, ना थिएटर में, ना टेलीविज़न पे, जिस कार हाय नुमाया की वजह से मुझे दिया जाता। दूसरा ये कि मैं टेलीविज़न के कॉरिडोर्स में वाइपर भी चलाता नहीं था, क्योंकि हाँ, वो ना मुझसे कभी किसी ने फ़ाइल मांगी, ना मैं कभी इस्लामाबाद गया, ना कुछ। और सब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हमारे मुल्क में जो क्राइटेरिया है, आप इतने सीनियर हैं, आप क्या समझते हैं ठीक है? कई लोगों को 8 साल बाद, 4 साल बाद भी मिल जाता है। उनके मुख्तलिफ लोगों से या अहले इक़्तिदार से ताल्लुकात हैं जो मिलते हैं। बट साहब, कवि साहब का अभी आप जिक्र कर रहे थे, उनके साथ कैसी मोहब्बत है? वो कायद आज़म हैं, हम तो एक उनके लिए एक आम पाकिस्तानी शहरी हैं। लेकिन मेरे वालिद के ना होने की वजह से मेरे चारों बच्चों की, दोनों बेटियों की भी और दोनों बेटों की भी शादी जो है, उसमें वालिद का रोल उन्होंने ही अदा किया है। अच्छा, उनके प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का एक वाक़या आप सुनाते होते हैं, वो तो सुनाए हमें। जी, देखिए, सारी दुनिया जानती है कि 26 नवंबर 1964 को पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ। तो पहला ड्रामा जो था उसमें मोहम्मद कबीर खान साहब हीरो थे और मोहतरमा कमल नसीर साहबा, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है पिछले साल, वो हीरोइन थी। तारक अजीज़ साहब अनाउंसर थे और ख़बरें भी पढ़ते थे सब। तो इस हिसाब से अगर टेलीविज़न का कभी अवार्ड दिया जाता या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उस वक्त तो नहीं मिलते थे, बहुत लेट शुरू हुए, तो सबसे पहले तो कबीर खान साहब को मिलना चाहिए था। लेकिन आप सुन के हैरान होंगे कि ज़िया साहब के दौर के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, उनको हमारी आपा उज़्मा गिलानी साहब का काम बहुत पसंद था, तो उनका पहले अनाउंस हो गया। और सारे हलकों में बड़ी बातें होने लगी, चेमे गोइयाँ होती रहीं कि यार ये कैसे हो गया, ये वो कवि साहब से पहले वो उनके हाथों में आई है, ये वो। अब यही बातें आहिस्ता आहिस्ता किसी महफिल में उनसे भी, जनरल साहब से भी की होंगी, तो उन्होंने कहा ओ अच्छा भाई, हमें तो पता ही नहीं था। तो इसलिए उज़्मा आपा को पहले मिला। और फिर कोई 1-2 साल बाद की बात है, कवि साहब ने एक फ़िल्म बानो कुदसिया साहबा के मौजू पे बनाई थी फ़िल्म। संगीता बेगम उसकी डायरेक्टर थी। मतलब है लो बजट की फ़िल्म थी, लेकिन वो यहाँ बैन हो गई लाहौर सेंसर बोर्ड में। उसके बाद इन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको एपलेट बोर्ड में इस्लामाबाद गए, वहाँ फेरे वगैरह लगाते रहे। नहीं, एक दिन कवि साहब, इत्तफाक की बात है कि सुबह सुबह यहाँ से जहाज़ छोटा चला करता था इस्लामाबाद के लिए, उसमें जा रहे थे कि उनके सेंसर बोर्ड में पेशी थी। तो वो जहाज़ के 10-15 मिनट लेट हो गया। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी वो जनरल साहब अभी नहीं आए। तो जनरल साहब आए तो ज़ाहिर उनकी सीट तो पायलट के बिल्कुल पीछे अगली ही थी। तो फोकर तैयारा होता था, अब तो बंद हो गए हैं। वो वहाँ बैठे तो उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, जहाज़ चला। जब वहाँ इस्लामाबाद उतरा है जहाज़, तो सबसे पहले वो उतरे हैं। पीछे कवि साहब कहते हैं कि मुझे अचानक ख्याल आया कि यार मैं जनरल साहब से कहूँ कि अगर आप मेहरबानी फरमा के वो फ़िल्म ख़ुद देख लें या सेंसर बोर्ड में किसी को कह दें, तो मेरा तो सारा कुछ दाव उसी पे लगा हुआ है। तो मैंने उतरते हुए ना, वो आगे जा रहे थे तेज़, मैंने कहा जनरल साहब। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और कहा ओके हो जाएगा। तो मैं हक्का बक्का रह गया कि भाई मैंने तो अभी कोई बात ही नहीं की है ये। तो वो ये समझते रहे कि और उसी साल फिर कवि साहब का अनाउंस हो गया। वो समझते रहे कि ये कहना चाह रहे हैं कि जी कमाल है, मेरे होते हुए आपने उज़्मा आपा को उनको दे दिया। कि मैं कुछ कहना चाहता था, वो कुछ है। वो फिल्म आज तक नहीं लग सकी और कवि साहब का बहुत लॉस हुआ, क्योंकि उन्होंने जब जो फिल्म मैंने उनकी डायरेक्ट की थी, उसकी पेमेंट के वक्त भी, बिल के वक्त भी उन्होंने उन्होंने कहा कि पहले वो उस फिल्म की सारी पेमेंट करो, स्टूडियो के बिल जो हैं, तो फिर ये इसको रिलीज़ होने देंगे।